वेलकम टू DKB ट्यूटोरियल डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच स्टार्ट करने वाला हूं जिसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शायद उसके बिना जो हमारा जीवन है, लाइफ है, वो पॉसिबल नहीं है। उस केमिस्ट्री का ही ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि इसके बारे में हमने आप लोगों को 10th क्लास में भी पढ़ाया था, तो अगर 10th क्लास का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो या 10th क्लास की जो बातें हैं वो ठीक से समझ में नहीं आई हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हो। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है, सर्दियों का टाइम है, आपको पता चल रहा होगा, तो हम कहेंगे आपसे मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं हम डायरेक्टली उनके बारे में बात करेंगे, हम इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं करेंगे, वो बातें हमने 10th लेवल पे कर रखी हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ओपन चेन कंपाउंड जिनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं साइक्लिक कंपाउंड। वन बाय वन हम इन सारे वर्ड्स का मतलब हम बताएंगे। साइक्लिक कंपाउंड फिर से दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फिर से अगेन डिवाइडेड हो जाते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड का भी आगे डिवीजन होता है बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल सिंपल सा हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे ये है हमारा ओके, जिनमें कार्बन कार्बन किस तरह से कनेक्टेड हो, आपस में चेन की फॉर्म में कनेक्टेड हो, उनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे ये है, इसका नाम प्रोपेन होगा, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है ना, कोई भी एल्कोहल हो, एक सिंपल ओपन चेन होगी, उसको हम कहेंगे क्या, एसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, खुद से मैं बोल देता हूँ। व्हेन कार्बन कार्बन एटम कनेक्ट टू फॉर्म ए स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, व्हेन कार्बन कार्बन एटम कनेक्ट टू फॉर्म ए क्लोज्ड रिंग। ओके, जैसे साइक्लिक कंपाउंड का हम एग्जांपल लिखे हैं आप लोगों के लिए, ये सबसे सिंपल, इसका नाम आई होप आप लोग हमको बता सकते हो, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी हो सकते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड भी दो तरीके हो सकते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या रहेंगे, जब रिंग में, कार्बन की रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जैसे यही है, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक तो है, लेकिन साइक्लिक में ये कैसा कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक। आप देखिए जो रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है। हम और भी बना सकते हैं, ओके, काफ़ी सारे कंपाउंड हो सकते हैं जो कैसे होंगे, होमोसाइक्लिक होंगे। ओके, यहाँ पे सब जगह हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हाइड्रोजन को लगा सकते हो, आप भी लगा लेना, है ना, हम तो लगा रहे हैं। तो ये कैसे कंपाउंड रहेंगे, होमोसाइक्लिक, जब रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। राइट, होमो मतलब, होमो का जहाँ भी वर्ड आ जाए, होमो, होमो का मतलब होता है सेम। जब रिंग में सिर्फ सारे के सारे एक जैसे एलिमेंट हैं, कार्बन 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 कार्बन, तब उसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक साइकिल होगी जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी होगा, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल बताते हैं किसके, हेट्रोसाइक्लिक के। पहले तो हेट्रोसाइक्लिक की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, वैसे डेफिनेशन कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो एक तो कार्बन कार्बन की फॉर्म में साइकिल तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन कार्बन के अलावा इस बार कोई और एलिमेंट भी होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन के अलावा हमने क्या रख दिया है, देखो कार्बन तो है रिंग में, लेकिन कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया है। इस वाले कार्बन से 4
हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हमको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड साइक्लिक तो है, लेकिन साइक्लिक में होमोसाइक्लिक होगा या हेटेरोसाइक्लिक होगा, बात समझ गए होगे। ये साइक्लिक में हेटेरोसाइक्लिक होगा जब कार्बन में रिंग में कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है। इसका नाम होता है फ्यूरेन, इसका नाम होता है स्टूडेंट फ्यूरेन। और भी एक और एग्जाम्पल है, ऐसा ही है इसी की तरह। अगर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फर हो, ठीक है, कार्बन 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 एंड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, इतना तो आप समझते होगे ना कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। थोड़ा बहुत 10th लेवल की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन में जाइए और 10th क्लास वाले ऑर्गेनिक की जो इंट्रोडक्शन की क्लास हैं, 2 3 4 क्लास होंगी, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको बोलते हैं हम थायोफीन। ओके, और भी है इसके अलावा, चलो यहाँ बनाते हैं। काफ़ी सारे कंपाउंड हैं जो साइक्लिक में भी 2 हो जाते हैं। ओके, नाइट्रोजन आ जाए अगर रिंग में, अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन आप खुद लगाइएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम पाइरोल। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनको हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। व्हेन कार्बन कार्बन एटम कनेक्ट टू फॉर्म ए ओपन चेन देन इट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे, व्हेन कार्बन कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रिंग देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। देयर मे बी 2 टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड आर those cyclic compound in which only carbon atom are present in the ring. If there is any other atom like nitrogen, oxygen, sulfur present in the ring then it is called heterocyclic। अब होमोसाइक्लिक भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये होते हैं। अच्छा, एक बात और, इन एसाइक्लिक कंपाउंड का एक और नाम होता है एलिफैटिक कंपाउंड। ओके, इनको हम एक और नाम दे देते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, राइट। तो एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, जैसे ये है, जिनमें कार्बन कार्बन एटम होगा। ओके, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड के साथ में हो। अब यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी तरह होती है, एसाइक्लिक कंपाउंड की तरह होती है या एलिफैटिक कंपाउंड की तरह होती है। ये बात भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक, पहले तो इस एरोमा वर्ड का मतलब समझो। एरोमेटिक वर्ड है वो एरोमा से आया है। एरोमा का मतलब होता है स्मेल। ओके, एरोमेटिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, जिसमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग हो। ओके, विच कंटेन at least 1 बेंजीन रिंग, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, या कॉन्जुगेशन हो, ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल सिंगल हो, ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बेंजीन, आई होप सब लोगों को कभी ना कभी हमने किसी ना किसी चैप्टर में बेंजीन के बारे में बात की होगी। देखो, ऑल्टरनेट का मतलब होता है डबल, फिर छोड़ दीजिए, फिर डबल, फिर एक सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये हुई बात क्लासिफिकेशन की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कितने तरह से हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब स्टेट चेंज, जिनको हम एलिफैटिक भी बोल रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड में क्या रहेंगे, 2 रहेंगे, एक होमो और एक हेटेरो। होमो का मतलब रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन रहेगा, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट रिंग में नहीं आएगा। हेटेरो में ये मैंने बताया आप लोगों को, फ्यूरेन है, थायोफीन है, पायरोल है, और भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा हमने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए, आप अपनी बुक में से खोज के लिखिएगा 2-3 और एग्जाम्पल। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फिर से 2 तरह से, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो रिंग में रहेंगे, बॉन्ड डबल सिंगल हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टी एलिफैटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड की तरह रहेंगी। एरोमेटिक क्या होंगे, जिसमें एटलीस्ट बेंजीन रिंग हो। बेंजीन रिंग का मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के बारे में हमने हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं, रेजोनेंस, केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर एक पढ़ाया है, उसमें पढ़ाया हुआ है कॉन्जुगेशन। ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल सिंगल हो तो उनको हम कहेंगे एरोमेटिक। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए,
एक तो बेंजीन खुद है, एक ये हो जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो तो इसको हम टॉलुइन बोलते हैं। ओके, एक दो एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिख के चलिएगा जब क्लासिफिकेशन करो। यहाँ लिख देते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप लगा हो इसको हम फिनॉल बोल देते हैं। और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, ढेर सारे हैं। आगे जैसे जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें आप लोगों से करते रहेंगे। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। चलो इतना संभालो, तब तक हम आगे मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए